जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन से उर्दू फ़िक्रात हैं जिनकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के असूलों के तहत करेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू मेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फिर उसके बाद होगी प्रैक्टिस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले उन सिचुएशंस की बात करते हैं जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो असल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन फ्यूचर बिफोर एन अदर एक्शन इन द फ्यूचर। दूसरे लफ्ज़ों में आप उर्दू में कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन या एक्टिविटी को फ्यूचर में ज़ाहिर करता है जो दूसरे एक्शन या एक्टिविटी से पहले मुकम्मल हो चुका होगा। असल में ये एक तसव्वुर है, ख्याल है, एक आइडिया है कि फ्यूचर में एक दूसरे एक्शन से एक पहला एक्शन मुकम्मल हो चुका होगा। मसलन हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि शाम तक आप क्या करेंगे, तो वो कहेगा कि शाम तक मैं ये होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँगा। I will have completed this homework till evening। तो इसका मतलब है उसको अपने ऊपर भरोसा है, एक उसका आइडिया है, तो वो ये सोचता है कि शाम तक वो काम मुकम्मल कर चुका होगा। तो एक दूसरी कहानी हम लेते हैं कि एक दोस्त ट्रेन पे 9 बजे स्टेशन पहुँच चुका होगा, लेकिन दूसरा दोस्त उसको पिक करने के लिए 9:15 पे आएगा, तो ज़ाहिर है उस वक्त तक ट्रेन जा चुकी होगी। तो ये दोनों देखो काम, जो भी काम है इसमें ए दोस्त का ट्रेन में आना, फिर बी दोस्त का उसको पिक करने के लिए, रिसीव करने के लिए आना, अभी ये सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है। तो इसमें पहली एक्टिविटी ट्रेन का 9 बजे पहुँचना है, दूसरी एक्टिविटी जो है वो क्या होगी कि वो 9:15 पे पहुँचेगा। तो ज़ाहिर है जब वो 9:15 पे पहुँचेगा तो ट्रेन जो है वो पहले दोस्त को ड्रॉप करके जा चुकी होगी। तो हम कह सकते हैं कि बिफोर यू अराइव द ट्रेन विल हैव गॉन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से उर्दू के फ़िक्रात हैं जिनकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के असूलों के तहत करते हैं। तो इसकी पहचान हम दो तरह से करते हैं, ने के बगैर और ने के साथ। ये ने क्या है? नुनिये ने उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मसलन वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, दोनों की एक सेम ट्रांसलेशन होगी कि ही विल हैव ईटन मील। वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। तो उर्दू फिक्रा के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या अलफ होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे, ये आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जब मॉडर्न स्पीकर जो है वो अब शैल हैव की बजाय विल हैव ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे आई वी ही क्यों ना हो। तो इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगी कि सेंटेंस इसका ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद विल हैव लगा देंगे, फिर उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, समथिंग एक्स्ट्रा, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई सिंगल या डबल नेम तो कुछ भी लगाएं, लेकिन उसके साथ हम विल हैव ही लगा देते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, समथिंग एक्स्ट्रा, फुल स्टॉप। आई विल हैव गॉन टू मरी, दे विल हैव गॉन टू मरी, We will have gone to Murray in summer vacation। तो इस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी हम ये फिक्रात बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। इसमें डबल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, विल हैव। तो अगर इस तरह की कभी भी सूरत हाल हो तो हम पहला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, मसलन विल नॉट हैव। तो इसी तरह बाकी कवानीन बिल्कुल सेम रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद विल नॉट हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, समथिंग एक्स्ट्रा, फुल स्टॉप। आई विल नॉट हैव गॉन टू मरी इन समर वेकेशन।
they will not have gone to Murray in summer vacation. She will not have gone to Murray in summer vacation. तो इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। तो हम will have हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें से हम will को उठाएंगे और सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले लगा देंगे। will होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे और उसके बाद फिर have लगाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद समथिंग एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मार्क। मसलन हम बात करते हैं कि will they have gone to Murray in summer vacation? Will we have gone to Murray in summer vacation? Will he have gone to Murray in summer vacation? Will she have gone to Murray in summer vacation? Will it have gone to Murray in summer vacation? और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमने ये देखा कि will ही के साथ भी हमने हैव लगाया, शी के साथ भी हैव लगाया और इट के साथ भी हैव लगाया। असल में होता क्या है कि हम हमेशा विल, शैल, कैन, मे, माइट वगैरह के बाद हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस तरह हमने ये टेंस भी मुकम्मल कर लिया है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम प्रैक्टिस। तो तस्वीर में आप एक लड़की को देख सकते हैं कि उसके सामने एक बुक पड़ी है, तो वो बुक को रीड कर रही है। तो वो 10 दिन के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती है अगर वो मेहनत करती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल शी हैव डन आफ्टर 10 days? शी विल हैव गॉन थ्रू ऑल दीज बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि वेयर विल द ट्रेन हैव रीच्ड आफ्टर 1 hour? तो इसका हम जवाब ये देंगे कि द ट्रेन विल हैव रीच्ड लाहौर आफ्टर 1 hour. The train will have reached Manchester after 1 hour. तो इसका मतलब ट्रेन अभी पहुंची नहीं है, वो 1 घंटे के बाद मैनचेस्टर पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है कि what will the ladies have done after 2 hours? Actually, ladies have done their favorite job of shopping. The ladies will have spent a lot of money after 2 hours. Next हमारे पास प्रैक्टिस सेंटेंस है, what will the students have done after 10 days? तो she will not have completed her homework. जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर के ऊपर वो फुली कंसंट्रेटेड नहीं है, कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है, क्योंकि उसने पहले काम शुरू नहीं किया होगा। तो a room was not built in a day. एक दिन में कुछ नहीं होता। तो मुसाफिर शब को उठते हैं जिन्होंने दूर जाना है। तो इसका मतलब है कि she will not have completed her homework. She won't have completed her homework. तो आप will not की कॉन्ट्रैक्शन won't भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस सेंटेंस है कि what will the little girl have done after 1 hour? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लड़की छोटी ज़रूर है लेकिन बड़ी विजिलेंट है और बड़ी फुली कंसंट्रेटेड है, अपनी बुक के ऊपर उसने फोकस किया हुआ है। तो क्या करेगी कि she will have done her homework. तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक आइडिया बना सकते हैं कि वो क्या करेगी कि she will have done her homework, कि उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।